दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने उद्योग कैसे लगाएं इस कड़ी में तीसरी बार आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि उद्योग लगाना कितना महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम लगाना। तो हमारे जो बेरोजगार हैं, नवयुवक हैं, जो नौकरी तलाश में हैं, परेशान हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो स्वरोजगार की तरफ जाएं और अपना सूक्ष्म उद्यम लगाएं। मैं मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम के ऊपर ही पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। बाद में मैं लघु एवं मध्यम उद्योगों की बात इस सीरीज के बाद में बात करूँगा। अभी तक मैं आपको बता चुका था कि आप लोग किस तरह से अपने को मानसिक रूप से तैयार करेंगे। उसके बाद अब बारी आती है आपको परियोजना बनाने की। परियोजना सामान्यतः मानते हैं लोग बड़ा कठिन विषय है, तो सभी लोग, अधिकांश लोग परियोजना बनवाने के लिए सीए या चार्टर्ड सेक्रेटरीज के पास जाते हैं, जो परियोजना बनाकर विभिन्न विभागों में सबमिट करते हैं, वहाँ जमा कराते हैं। परियोजना के बारे में बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि परियोजना कुछ भी नहीं होता, वही होता है जो आप मन में सोचते हैं। जो सोचते हैं उसको जब आप मूल रूप में अपने जो मूल आपके विचार हैं, उन विचारों को जब आप लिपिबद्ध कर देते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं, वही परियोजना बन जाती है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल तरीके से उनके एनालिसिस किए जाते हैं, तब वो परियोजना रिपोर्ट बनती है। इससे पहले वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल, परियोजना प्रोफाइल के रूप में रहती है। प्रोफाइल को जब आप विस्तृत रूप देते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत आपको विभिन्न विभागों में पड़ती। तो इस दर से लोग जो है चार्ट अकाउंटेंट के पास, अन्य प्रोफेशनल पास जाते हैं और मोटी फीस भरते हैं। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इतनी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। सॉरी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि परियोजना वो स्वयं बनाए, ताकि उनको पूरी तरह मालूम रहे कि उनको परियोजना में करना क्या है। जब आप परियोजना बनाते हैं तो उसके बहुत सारे जो अवयव होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो पहले उनका नाम होता है, संगठन का प्रकार होता है, फिर क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, उसमें कितनी भूमि भवन चाहिए, उसके बाद कितना उनको पैसे की आवश्यकता होगी, कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी प्लांट मशीनरी की ज़रूरत होगी। इसके बाद उसको आप मार्केट कैसे करेंगे, जो आपने पैसा लगाया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, या उसके अलावा वो किस तरह से अपना मार्केट करेंगे, इसको करने की आवश्यकता होती है, और कितना लाभ कमा पाएंगे, ये सब चीज़ें करनी होती है। जब आपको एनालिसिस करना हो तो आप किसी विषय की राय ले सकते हैं। जब आप एक परियोजना बना लेते हैं तो इन चीज़ों को आपको मूर्त रूप से धरातल पर उतारने की आवश्यकता होती है। अब मूर्त रूप से जब आप धरातल पर उतारेंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी भूमि एवं भवन की। तो मेरा सुझाव है कि जो सूक्ष्म उद्यमी है वो भूमि एवं भवन को खरीदने की बजाय किराए पर लेने की व्यवस्था करना ज़्यादा अच्छा होगा, और उनके स्थान पर लेंगे भी चयन करना होगा, और किस स्तर का, कितनी उनकी आवश्यकता से जरूरत होगी। उसके बाद आती है मशीनरी। मशीनरी का चयन करना, कौन कौन सी मशीनरी आप लेंगे, कितने पैसे में लेंगे, और इससे भी जरूरी बात आती है आपको फंड्स की व्यवस्था, धनराशि की व्यवस्था, या अपने लिए जो भी आपको वित्तीय व्यवस्थाएं करनी है, वित्तीय स्रोत की जरूरत, उसकी व्यवस्था करनी होगी। इसमें मैं एक मूल बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी अनुदान आधारित या ऋण आधारित परियोजनाएं होती हैं, उनमें कठिनाइयाँ आती ही हैं, क्योंकि अनुदान सरकारी विभागों से मिलता है, वो आपको समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। इसके अलावा आपको ऋण किसी न किसी वित्तीय संस्था या बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लेना होता है, वो भी आपको किस समय मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी आपकी परियोजना की लागत हो, उस परियोजना की लागत का 40% आपको अपने पास रिजर्व के रूप में रखना है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आप अपनी परियोजना में 100 रुपये लगाना चाहते हैं, तो उसमें से आप 40 तो रिजर्व रख लीजिए, 60 रुपये ही लगाने की व्यवस्था करें, ताकि आपकी परियोजना सुचारू रूप से चल सके। अब बारी आती है इन सब चीज़ों की आप व्यवस्था करेंगे कैसे, और इन सब चीज़ों के लिए आपको कहाँ कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपना संगठन जो आप तय कर रहे हैं, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा कि वो लोग प्रोप्राइटरशिप की ओर जाएँ, और अगर पार्टनरशिप के लिए जाते हैं तो ऐसा पार्टनर चुने जो दो शरीर एक आत्मा के रूप में हो, जो मिलना शायद बहुत मुश्किल होता है। इसे प्रोप्राइटरशिप में ही सूक्ष्म उद्यम चलाना ज़्यादा लाभकारी अब तक देखा गया है।
जब आप ये तय कर लेंगे तो आपको सबसे पहले जाना होगा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए, और चाहे पार्टनरशिप हो उसके लिए भी। लेकिन पार्टनरशिप के लिए पहले आपको जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ फंड, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड चिट फंड, जिसका हर लगभग प्रत्येक कमिश्नरी में ऑफिस होता है। वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भरते हैं और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संगठन है, उसके प्रकार यानी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लेते हैं। उसके बाद आपको शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट में रजिस्टर करना होता है, जो कि श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें भी श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त होते हैं, उनके यहाँ जाके संपर्क करके आपको शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट में पंजीकरण कराना होता है। यद्यप डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये तय हो चुका है कि आप जो भी चीज़ें हैं आप ऑनलाइन भर दें। निवेश मित्र में भी इसकी व्यवस्था की है। निवेश मित्र एक पोर्टल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में भी आप सभी जो क्लियरेंसेज हैं, जो अनुज्ञप्तियाँ हैं, उन सबको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा गया है, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, व्यवहारिक रूप से जब तक आप विभाग संपर्क नहीं करते, आपको ये अनुज्ञप्तियाँ बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती। यदि व्यवस्था की गई है कि आपको वहाँ संपर्क ना करना पड़े। तो जब आप शॉप्स कमर्शियल एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अपना संगठन तय कर लेते हैं, अपनी परियोजना तैयार कर लेते हैं, उस समय आप तैयार होते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारें। अब धरातल पर उतारने के लिए आपको आवश्यकता होता है कि आप फंड्स की व्यवस्था करें। फंड्स की व्यवस्था आप अनौपचारिक रूप से तय कर सकते हैं कि हम कितना फंड अपना लगाएंगे, कितना अनसिक्योर्ड लोन लेंगे, कितना बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेंगे, और उनकी टर्म कंडीशन क्या होगी, उसके रिपेमेंट की व्यवस्था, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर व्यवस्था जो आपको स्वयं करनी होगी। इन सब के साथ ही आप जब अपना पंजीकरण करा लेंगे, उसके साथ आपको ये भी चयन करना होगा कि आप इसको विद्युत से चलाएंगे या सोलर पावर से चलाएंगे या अन्य किसी पावर से आप अपने उद्योग को रन कराएंगे। तो जब ये सब चीज़ें तय हो गई, उसका आपको उद्योग का अस्थायी पंजीकरण कराना होता है। अस्थायी पंजीकरण MSME विभाग के अंतर्गत कराया जाता है। जब इतने पंजीकरण हो गए, अब आपको चयन करना है कि आपकी मशीनरी कौन सी होगी। तो मशीनरी चयन करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप जो भी बनाना चाहते हैं उसकी मशीनरी को लिपिबद्ध कर लें। उसके बाद उसके सप्लायर को ढूंढें। आजकल सबको इंटरनेट में अवेलेबल होता है, आप उसको देख लें और उन सप्लायर की मशीनें कहाँ कहाँ चल रही हैं उनको भी विजिट कर लें, देख लें, जान लें। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी विजिलेंस से तय कर लें हमें कौन सी मशीन लेनी है। वो आपको आर्थिक रूप से भी कम पैसे में मिल रही हो और ज़्यादा सक्षम हो, ये आपको तय करना है। मार्केट भी आपको तय करना होता है, आप कितना बड़ा मार्केट आप सर्व कर पाएंगे, कितने बड़े मार्केट की सेवा कर पाएंगे, ये भी आपको निर्धारित करना होता है। जब ये सारी चीज़ें निर्धारित हो गई, उसके बाद आपको वित्त की व्यवस्था करनी है। वित्त की व्यवस्था के लिए मैंने बताया कि आप जो है कितना स्वयं का पैसा लगाएंगे, कितना आप अनसिक्योर्ड लोन लेंगे, कितना वित्तीय संसाधन प्राप्त करेंगे। सारे संसाधन आप जब तय कर लेंगे, उसके बाद आपको वित्तीय संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा। इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किन किन कागजों की आवश्यकता पड़ेगी, और किस ढंग से आपको बैंकों या वित्तीय संस्थाओं पर जाना है, तभी आप उसका आगे बढ़ेंगे। मैं आज की बात अपनी यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड, हमारी वार्ता सफल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन जो घंटी के रूप होता है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा अनुरोध है कि अगर कोई कमी रह गई हो या आप हमसे कोई चीज़ जानकारी चाहते हो, तो हमारे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस समय आपसे संपर्क करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगले एपिसोड में मैं आपको ये अपना नंबर भी दे दूंगा और अपना संपर्क सूत्र भी दे दूंगा, ताकि आप आगे कार्रवाई आगे कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।